कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। शरणं प्रव्रजामि रते शरणं प्रव्रजामि सीते शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो नमो शरणं प्रव्रजामि ओम नमो देवाय प्रस्वादरि क्षिपामि। के चरण चढ़ाओ भविष्य कामी माने तुरंत नसी जाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं भगवती का तो माने हिवर में तो आके मैं पूजो प्रभु। ओम ह्रीं श्री पुनर्विजयाय जय मां। परम नमो परिहंतान नमो जिनानाम राम ह्रीं राम अस्यावसा आप प्रति पट विक्रम ओम राम ह्रीं राम शक्ति गुरुम ओम ह्रीं विशुद्धाय विद्याची आदिनाथ जय कुमार गुरुवारी। ओम नमो चारणं नमः ओम ह्रीं शाम शिवसु सत्वै नमः ओम ह्रीं प्रसीदाय सर्वसर सर्वविद्याची आदिनाथ जय कुमार। ओम ह्रीं नमो आकाशगामी नमः ओम नमः सिबीरी जन्मे जन्मे मोहि मोहि स्तंभे स्तंभ नमः। ओम ह्रीं नमः आदिनाथ जय कुमार श्री आदिनाथ हृदय ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जय नमः ओम 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 श्री आदिनाथ जय नमः। जब आप मौन रहेंगे तो आपके लिए भोजन में जो होगा वो सब चीज़ आपको बड़े आराम से मिल जाएगी और आप भोजन भी सच से आराम से कर सकते हैं। इसलिए आपको मौन रहकर ही भोजन करना चाहिए और आप मौन रहेंगे तो आपको सब जगह अच्छा वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। महानुभाव, अभी आप मौन की महिमा सुनने का प्रयास कर रहे थे। जीवन में कहते हैं कि आपको कहाँ पर कब किससे क्या बोलना यह आ गया तो समझ के चलिए कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान आपको हो गया। हम ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, हम पूजा पाठ स्वाध्याय सामायिक व्रत नियम बहुत करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वह समझ आती ही नहीं। क्योंकि कई लोग उपदेशक होते हैं, कई लोग परिश्रम पर्व में आदि आदि जगहों पर उपदेश देने आते हैं, तो जब वह प्रवचन की गद्दी पर बैठकर उपदेश देते हैं और आपको सुनाते हैं तो आपको लगता है कि संसार में कुछ सार है ही नहीं। लेकिन जब वह जाते समय आपसे एग्रीमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि संसार में ही सब कुछ क्या है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान का विवेक उस समय नष्ट हो जाता है कि उसको कहाँ पर किस तरह की वार्तालाप करना है। आज आदमी बोलना कब से सीखता है? बोलना प्रारंभ कब से करता है बच्चा? बोलना कब से प्रारंभ करता है? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल मैक्सिमम। लेकिन इंसान बोलना तो बचपन से प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसको क्या बोलना, ये बोलना हो सकता है पूरी जीवन निकल जाए तो भी उसको बोलना ना आए। कि बोलना तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन क्या बोलना ये किसी को भी समझ में
नहीं आता। और आचार्य कहते हैं यदि आपको कोई वस्तु समझ में नहीं आ रही तो आप मौन धारण करो। मौन रहने से आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन कम से कम झगड़े से तो आप बच जाओगे, अनर्गल बातों से तो आप बच जाओगे, संसार की इधर उधर की तकलीफों से तो आप बच जाओगे। जितना जितना आप मौन को धारण करोगे उतना उतना आपके जीवन में क्या होगा, उतना उतना आपके जीवन का कल्याण होता जाएगा। अभी आप लोग जब कोई भी जाप करते हो तो क्या बोलते? ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कोई भी भगवान की जाप करो क्या बोलते हो? नमो नमः। और जब मौन को उल्टा करो तो क्या बनता है? जब मौन को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? नमो बनता है कि जो मौन रहने का प्रयास करते हैं उनके सामने लोग नमो नमः भी कहें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तीर्थंकर प्रभु क्या बोल नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने नहीं, समूषण में दिव्य ध्वनि खिरी, उसके बाद में कई सारे तो बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? कि बोलने के कारण ही तो संसार में झगड़े फसाद क्रियाएं होती हैं, और चुप रहने से कम झगड़े से तो बच जाओगे। और कुछ लोगों की आदत इतनी खराब है कि आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो और यदि वह समीप पर बैठा है तो आपको उपदेश जरूर देगा। आप मंदिर में जाप करने आ रहे हो, पूजा करने आ रहे हो तो आपको उपदेश जरूर देगा। ध्यान रखना, यदि आपसे कोई पूछने आवे तो सलाह दो, बिना पूछे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और आजकल भारत देश में एडवाइसिंग की भी पैसे लगते हैं। लोग एडवाइस देने जाते, क्यों? क्योंकि वहां पर लोग सलाह दो और तुम ज्ञान बांटने लग जाओ, ऐसी तो क्या होगा। आज यदि संत लोगों को बैठा लें और प्रवचन आधे घंटे का है और 45 मिनट हो जाए तो 50वें मिनट में लोग बार बार ताली बजाने लग जाते हैं। क्या होता है? 50वें मिनट में लोग बार बार ताली बजाने लग जाते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि वो तारीफ कर रहा है, वो तारीफ नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि प्रवचन खत्म करो, समय हो चुका है। कई बार ताली जोर जोर से बज रही है तो समझ के चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आपको जीवन में मौन रहने का प्रयास करना चाहिए, और कम से कम मौन नहीं रह सकते तो इतना तो प्रयास जरूर करो कि बिना पूछे बिना काम में मत बोलो। आज कईयों की आदत होती है और उससे उनके जीवन का नुकसान होता है। कई लोग बोलते ना, आए ना जाए लेकिन बोलना जरूरी है। और कई बार कहीं पर बोलना फायदेमंद है और कई बार कहीं पर चुप रहना भी फायदेमंद है। एक बार एक नगर सेठ था, और नगर सेठ अर्थात एक बार राजा ही हो गया। उसके 3 पुत्र थे, बहुत पैसा था, बहुत धन संपत्ति थी, सुंदर थे देखने में, रूपवान थे, सब कुछ था। लेकिन वो तोतले थे। तोतला समझते हो क्या? तोतला समझते? वो बोलता कुछ है और लोग समझते कुछ हैं। वह उससे बोलोगे बतासा लेकर आओ, वो बोलेगा बताता लेकर आओ। ऐसे तोतले होते हैं। तो बड़े सुंदर थे, सुशीले थे, सब कुछ था, लेकिन वह तोतले थे। एक बार उनके यहां पर अन्य नगर से एक राजा का संदेश आया, नगर सेठ का संदेश आया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके बच्चे से करूंगा। नगर सेठ ने लड़कों से कहा कि तुम लोग बिल्कुल मौन हो जाना, कुछ मत बोलना, कम से कम विवाह तो संपन्न होवे। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही आए तो तीनों लड़के एकदम फिट, स्नो पाउडर जो जो आप किया सब कुछ लगा के तैयार। सेठ कहता है, सेठ जी आपके तो तीनों पुत्र एक से एक होनहार हैं, एक से एक अच्छे हैं। यदि मेरी 3 कन्याएं होती तो मैं तीनों का विवाह करा देता, लेकिन मेरी चूंकि एक कन्या है इसलिए बड़े से विवाह कराना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े की तारीफ करना चालू करी। बोले कितना सुंदर लड़का है, कितनी नाक नक्श हैं, कितना सुंदर कोट है, क्या है, तमाम उसकी तारीफ करी। और किसी आदमी की ज्यादा ही तारीफ हो जाए तो वह पागल हो जाता है बिना काम में। और कई लोग तो तारीफ करवाना चाहते हैं, वो आपसे पूछेंगे मैंने कैसा बोला, मैंने कैसा खाना बनाया, मैंने कैसे कपड़े पहने, वो जानबूझ के बोलेंगे। तो मजबूरी में क्या बोलेगा आदमी? आपके पास में कोई आके बोले कि भाई मैंने कैसे कपड़े पहने, तो कपड़ा ठीक भी नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि बोले गलत बोल देंगे तो झगड़ा ना पैदा हो जाए।
तो कई लोग इसलिए क्या बोलते हैं, अच्छा बोला कि भाई जान तो छूटे, तो तारीफ चालू कर दी। और जब उसकी तारीफ करी तो वह क्या बोलता है पता, जब उसकी तारीफ करी तो तोतला था, बोले बहुत सुंदर लड़का है, सब कुछ अच्छा है, इसका शादी का विवाह संपन्न कराने जा रहा हूं। तो वह लड़का बोलता है अभी तुमने देखो का है, अभी तुमने देखो का है, हमने टाई लगाई होती तब देखते। क्या था, कोट था, सब कुछ था, लेकिन टाई नहीं लगाई थी। तो उसने कहा अभी तुमने देखो का है, हमने टाई लगाई होती तो देखते, कि मतलब मैंने टाई लगाई होती तो तुम मुझे देखते। तो सेठ बोला ये तो तोतला है, रिजेक्ट। दूसरे बेटे पर आए, बोले ये ज्यादा सुंदर है, देखने में गलती हो गई थी, ये ज्यादा सुंदर है, टाई भी लगाई हुई है, कोट भी पहना हुआ है, पगड़ी भी पहनी हुई है, सब कुछ है, इससे सुंदर तो कोई नहीं है, बहुत तारीफ करी। तो इतने में वो कहता है कि अभी तुमने देखो का है, हमने ततमा लगाओ हो तो फिर देखते। क्या कहा, अभी तुमने देखो का है, हमने ततमा लगाओ होते तो देखते, कि चश्मा लगाया नहीं था। तो सेठ को तो बहाना करना था, बोले लेकिन इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, मैं अपनी कन्या के लिए हम उम्र का ही बर चाहता हूं। तीसरे पर रिजेक्ट हो गई मोहर। वो चुपचाप, बिल्कुल बोला ही नहीं, बिल्कुल चुप, मुंह में ताला लगा के बंद। पूरी तैयारी हो गई, सगुन वगैरह आने लगा, सब कुछ होने लगा। बोले इससे अच्छा जवाई तो मुझे मिल नहीं सकता, ऐसा वैसा तमाम बातें करी, सब कुछ हो गया। तिलक लगाने की बारी में आई तो वह भी बोल पड़ा, तुम बोले हम तो चुपचाप लए। क्या बोला कि तुम बोले हम तो चुपचाप ही बैठे रहे। तो सेठ जी कहता है कि मैं अपनी पत्नी वगैरह को ले आऊं फिर रिश्ता तय करूंगा, और वो चल पड़ा। क्या कहा, सेठ जी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी वगैरह को ले आऊं फिर रिश्ता तय करूंगा। तो ये होता है, मौन रहने से कई फायदे होते हैं। कम से कम भोजन करते समय इंसान को मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। और भोजन करते समय 24 घंटे में कई बार खाते हो, लेकिन एक बार का खाना, एक बार का भोजन, एक बार का नाश्ता मौन पूर्वक करने का प्रयास तो करो। और कम से कम भोजन मौन पूर्वक नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर दो कि टेलीफोन दूर संचार में नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा घर वालों से बोलूंगा, इतना भी कर दोगे तो घर में प्रेम का वातावरण आ जाएगा। नहीं तो एक हाथ से मुंह में ग्रास जा रहा है और फोन चल रहा है, तो जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है वही आपके पेट में जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भोजन करने जाओ तो माथे को, इसलिए तो कहते हैं जब आदमी बाहर से आता है तो हाथ मुंह धोता है, क्यों धोता है, कि जिससे माथे पे थोड़ा सा पानी आ जाएगा तो क्या होगा, शीतलता आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि जब आप जाओ तो माथे को ठंडा करके जाओ, तो भोजन ठंडा होगा तो भी आपको प्रेम का आनंद आएगा। और जब माथा गर्म होगा तो गर्म भोजन भी आपको ठंडा लगेगा। मौन रहिए, बोलना सीखिए कि कहां पर बोलना है। और मेरी एक बात ध्यान रखें कि बिना बुलाए तो बोलना चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कई आदमी आदत से मजबूर है, उसको तो परमात्मा भी नहीं समझा सकता। हम तो क्या समझाएंगे, आप क्या समझाओगे। कईयों की आदत है कि वो जहां जाएगा वहां चालू हो जाएगा। चौकी में पहुंच जाए, अरे ये सब्जी में रस नहीं है, ये सब्जी में कुछ नहीं है। एक बार एक महिला आई, बोले सब्जी में मिर्च नमक कम लग रहा है। हम कुछ बोले ही नहीं। जब 3-4 बार बोल गई तो फिर मैंने इशारा से कहा कि आपने खा ली है क्या सब्जी, तुमको पता नहीं, चौके वाले ने चौका बना लिया, आहार दे, तुम तो से बढ़ के आहार देने आए। बोले सब्जी में नमक मिर्च कम लग रही है। 2-3 बार बोली तो मैंने इशारे से किया कि आप सब्जी चख चुके हो। बोले नहीं। फिर समझाया, मैंने कहा आप ये बात क्यों करते हो, आप संसार में आने के बाद संसार की बातों से दूर रहने का प्रयास करो। लेकिन आदमी बोले जा रहा है, कहीं स्वाध्याय चल रहा है, वहां पे आदमी आ जाएगा, बोले ऐसा करो। ठीक है, बोलने चाहिए, संत लोग हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की प्रतिमा लेकर जा रहा है और 4-6 बुजुर्ग उसको चिल्लाने लगे तो उन्हें प्रतिमा कैसे पकड़ी हुई है, तो कोई अनहोनी हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। और समझदार आदमी क्या करेगा, प्रतिमा को विराजमान करवाने के बाद में कहेगा कि इस तरह से आपको अभिषेक की क्रिया करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, यदि बोलना है, पहले तो बोलने का आपको अधिकार नहीं है। और आज के जमाने में बच्चे तो अपने माता पिता की नहीं सुनते, तुमसे क्या सुनेंगे। लोग मेरे पास में आते हैं, कई सारे लोग, वो कहते हैं महाराज जी एक मंत्र की जाप बताइए। मैंने कहा कौन सी, व्यापार वृद्धि के लिए, नहीं बोले व्यापार अच्छा चल रहा है। रोग शांति के लिए, बोले नहीं रोग सब ठीक है। मकान दुकान पुत्र पुत्री के लिए, बोले सब कुछ सही है। तो मैंने पूछा किस लिए, बोले आप कौन से मंत्र की जाप करते हो। मैंने कहा मैं तो बहुत सारे मंत्र की जाप करता हूं। बोले प्रवचन के समय कौन से मंत्र की जाप करते हो। मैंने कहा क्यों,
बोले मैं तो ये सोचता हूं कि जब आप बोलते हो तो आपकी बात को आधा एक घंटे सारे लोग बिल्कुल शांति से सुनते हैं, और मेरे घर में मेरी बात कोई 5 मिनट भी नहीं सुनता, बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो ऐसी आप बताओ कि मेरे घर वाले भी मेरी सुने। तो मैंने कहा मैं भी घर में होता तो लोग मेरी सुनते नहीं, मैंने गृह त्याग कर दिया, इसलिए लोग मेरी सुनने का प्रयास करते हैं, और तुमको अपनी सुनवाना है तो तुम भी गृह त्याग करके संग में आ जाओ। ऐसा हो रहा है। आदमी परेशान है, बेचैन है कि बोले जाप बताओ, कि जाप भी काहे के लिए बताओ कि मेरी लोग सुने। अरे लोग तुम्हारी भी सुनेंगे, पहले तुम सुनने का प्रयास करो, फिर सुनाने का प्रयास करना। पहले तुम अच्छा बोलने का प्रयास करो, उसके बाद तुम बोलने का प्रयास करना। तो इंसान को कहां पर बोलना चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत आवश्यक है। आप बड़बोले बनोगे, आपको लोग समझेंगे कि इसको तो बोलने की आदत है। जैसे आपके घर के बाहर कोई काना है, अब रोज काना दिखता है, आपका काम बिगड़ता है। तो संत ने कह दिया काने को तुम टोटका समझ लो कि तुम्हारा सगुन है। इसी तरह से कोई गड़बड़ करता है तो समझ लो भाई कि वो गड़बड़ नहीं करेगा जब तक तुमको आनंद ही नहीं आएगा। जब बार बार टोका टाकी होती ना तो लोग क्या बोलते हैं, घर में कोई बुजुर्ग है, समाज में कोई बुजुर्ग है, समुदाय में कोई बुजुर्ग है, और बुजुर्ग ना भी है तो लेकिन जवान टोका टोकी करता है, लोग क्या 1 दिन 2 दिन 4 दिन बुरा मानते हैं, बाद में क्या सोचते हैं, इसकी तो क्यों, इसकी तो आदत है। क्यों? क्योंकि मालूम चल गया कि मैं कुछ भी कपड़े पहन के जाऊं ये बोलेगा, मैं कुछ भी भोजन बनाऊं ये बोलेगा, मैं कहीं पर भी जाऊं ये बोलेगा। तो उसको लोगों ने क्या किया, अपशगुन नहीं बल्कि सगुन समझ लिया कि, और जिस दिन बोलता नहीं है उस दिन लोगों को सुनने में चैन भी नहीं आती है। ऐसा भी होता है कि रोज घर में सुनते हैं तो जिस दिन ना बोले तो आदमी पास में जा जाके बुलवाने का प्रयास करता है कि बोलो बोलो, क्योंकि बोलने की सुनने की आदत पड़ गई है। तो ऐसा ना बने, आप इस तरह के कार्य करो कि लोग आपको अच्छाई के लिए याद करें। इस तरह के नहीं कि ये व्यक्ति टोका टाकी करता था टोक नहीं रहा, इसलिए नहीं, आप ऐसा याद करो कि कितना अच्छा आदमी है। सब चरणों में आते श्रीकांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।